हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? ऑनलाइन बच्चे भी, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए, आज हमें बात क्या करनी थी? आज हमें बात करनी थी प्रश्नावली 2.5 की। आज शायद है कि ये प्रश्नावली हम लोगों की समाप्त हो जाए। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या, 12वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ये हमसे कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड मंझला कोष्टक x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा है? सत्यापित करना है आपको। सत्यापित करने का मतलब मैंने कल बताया था आपको, क्या होता है सत्यापित करने का मतलब? सिद्ध करना कि एक पक्ष को लेके कोई दूसरा पक्ष निकाल देना। सिद्ध करने का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा अर्थ होता है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड निकाल दो, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड निकाल दो। यही तो होता है मतलब। तो अब हम इसमें भी यही काम करेंगे, या तो हम ये वाला पक्ष लेके सॉल्व करेंगे या तो ये वाला पक्ष लेके सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, सॉल्व करना किसमें आसान रहता है? कौन सा पक्ष हमें उठाना चाहिए सॉल्व करने के लिए? मैंने राइट हैंड पक्का, जिस पे ज्यादा संख्या। हाँ, ना तो लेफ्ट ना तो राइट, जिस तरफ आपको ज्यादा पद दिखाई दे या बड़ी घात का कोई पद दिखाई दे, आपको वहीं पे पिकअप करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है या राइट हैंड साइड में ज्यादा है? तो हम क्या उठाएंगे? राइट हैंड साइड। और इसको सॉल्व करके क्या लाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। चले, चलिए तो हम बात करते हैं किसकी? राइट हैंड साइड की। RHS, ठीक है। RHS क्या है? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। एक कोष्टक में देखो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बस देखने में बड़ा है, सॉल्व करने में बड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको सॉल्व करता जाऊंगा, आपको खुद ही लगेगा कि यार इतना आसान क्वेश्चन और इतना बड़ा, बस देखने का क्या है, ये बड़ा है। चलिए सॉल्व करते हैं। फिर मंझला कोष्टक है। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको इसको और इसको, ये स्क्वायर के पद हैं आपको, x प्लस वाई, x माइनस वाई वाले, x माइनस वाई का इसमें लग रहा है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको नहीं आता? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला इसमें क्या करना है? क्या करेंगे हम लोग? लगा देंगे। तो लगाओ x प्लस वाई प्लस जेड। देखो, जब भी आप कभी कोष्टक के अंदर कोष्टक सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा छोटे कोष्टक से सॉल्व करना चालू किया जाता है। किससे चालू किया जाता है? हमेशा छोटे कोष्टक से। तो इन सब में छोटा कोष्टक कौन सा? ये, ठीक है। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? इनको। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। शुद्ध रूप मैंने लिखा है ना, वैसे तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही शुद्ध रूप। इसको क्या लिखेंगे? प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2yz प्लस के जेड स्क्वायर, यही होता है। प्लस इसको क्या लिखेंगे? जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर, क्या यही लिखेंगे? अब देखो, जो कटे काट दो, जो जुड़े जोड़ दो, बाकी मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है? वाई स्क्वायर से वाई, देखो ये समान चिन्ह है, कटेंगे नहीं, ये समान चिन्ह है, कटेंगे नहीं, ये और ये समान चिन्ह कटेंगे नहीं, क्या होंगे आपस में? जुड़ जाएंगे। समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। विपरीत चिन्ह आपस में कटते हैं या फिर घटते हैं, जो भी आप कह दो। चलो, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इनको जोड़ो। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। इसी तरीके से 2y स्क्वायर, इसी तरीके से 2z स्क्वायर। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको? फिर इसके बाद ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इनको एक जगह रख दो, तो माइनस के कितना हो जाएंगे? 2xy माइनस के 2yz और माइनस के 2xz। क्या यहां तक बात समझ में? अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। देखो, सब में से 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके पास भी 2 है, इसके पास भी, गुणे में सबके पास गुणे में 2 है, 2 कॉमन ले लो। तो जब 2 कॉमन ले लो तो ये 2 इसके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और ये आपस में कट जाएंगे, आपको कुछ लग रहा है? और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, और ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारा RHS कितना आया? RHS आया x प्लस वाई प्लस जेड,
और कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। बात समझ में? ये हमारा क्या आया लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको राइट ये हमारा राइट हैंड साइड। अब आप करते हैं लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। इसका मैंने कोई फॉर्मूला आपको बताया था कि नहीं? एक सर्वसमीका थी, आपने अगर ध्यान दिया हो तो। हाँ थी। क्या होती है वो सर्वसमीका? वो सर्वसमीका वही होती है जो ऊपर लिखा है, चाहे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। हाँ। तो क्या इसकी जगह पे मैं ये नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट सर्वसमीका यही कराई थी। ठीक है, तो देखो दोनों बराबर आ गए कि नहीं? LHS बराबर क्या हो गया आपका? LHS बराबर RHS। यही है, यही है ये बेटा। समझ में आया क्वेश्चन? उसमें आंसर में नहीं मिलेगा। सत्यापित करने वाले, सिद्ध करने वाले कभी आंसर में नहीं होते हैं। समझ में आई आपको बात? ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बताते हैं, इसको नोट कर लो। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? पक्का ऑनलाइन बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। नोट कर लो, बात आगे करते हैं इसके बाद। चलिए, नोट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें कहा यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना है? 3xy। देखो इसको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको ये दिया है और ये आपसे निकलवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है। आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या? कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ही सूत्र पर आपस में पास होते हैं। कौन सा सूत्र होता है वो? ये वाला, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर कितना हो जाता है आपका? बराबर क्या हो जाता है? x प्लस वाई प्लस जेड एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर। अभी प्रूफ कराया था मैंने, भूल गए क्या आप लोग? माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, भूल गए? नहीं भूले ना? चलिए, अब हमें इसी सूत्र से क्या करना है? इस क्वेश्चन को धराशायी कर देना है। क्या कर देना है? मतलब इसको खत्म कर देना है, उड़ा देना है। समझो, हमें क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब आपको एक चीज, एक कॉन्सेप्ट पता होगा, गुणा में यदि किसी एक संख्या का गुणा, जैसे मैं कह दूं बहुत सारा आपको गुणा दे दूं डराने के लिए, बिल्कुल भौकाल बनाने के लिए, कि आज बिल्कुल बच्चे बिल्कुल डर जाए कि सर ने आप क्या दे दिया हमें। इसका आंसर कितना आएगा बताओ? ऑनलाइन बच्चे भी इस चीज का जवाब देंगे, हालांकि मैं इसका अभी भी समझा दूंगा, लेकिन आप लोग भी इसका जवाब देंगे। आपको पहले पता था कि नहीं पता था? इसका आंसर आएगा 0। तुम बताओ राशि जगह से इसका आंसर कितना आएगा? विद रीजन पूछेंगे। हाँ नहीं बताओगे इतना आंसर। हाँ अच्छा बताओ जरा, इसका 0 क्यों आएगा? क्योंकि उसके उधर 0 है, तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 0 ही है। हाँ, बस आपको इतना ही समझना था। इस 0 का मतलब क्या है? इसमें कराएंगे तो 0 कर देगा, इस सब में कराएंगे तो मान क्या कर देगा वो? 0। और जैसे ही मान 0 कर देगा, इसीलिए कहते हैं 0 बहुत पावरफुल है। कोई आपको कहना कि आप मेरे सामने 0 हो, कह देना, जिसके पीछे हम लग जाते हैं ना, उसकी सैकड़ों में वैल्यू बढ़ती है। जैसे मैंने कहा 10 के पीछे एक 0 और, जैसे 10 कोई लड़का है, 10 उसके पास क्या है? पावर है, उसके पीछे आप खड़े हो जाओ, कितने हो गए? 100। और जिसके पास 100 की पावर है उसके पीछे आप खड़े हो गए। 1000। किसी के पास 1000 हो उसके पीछे आप खड़े हो गए। 10,000। आपने तो पावर बढ़ा दी। 0 की पावर समझते हो? और बताएं, और 0 से जो भी टकराता है वो 0 खुद 0 हो जाता है। जैसे इतनी बड़ी संख्या अपने आपको बहुत समझ रही थी, हम बहुत बड़े शहंशाह हैं। 0 का हमसे टकरा के दिखाओ, जैसे ही टकराया खुद क्या हो गया? 0। इसी को कहते हैं संगत का असर। ये पहले बहुत अच्छा था, इसकी खुद की वैल्यू थी, काफी बड़ी वैल्यू थी। क्या किया इसने? 0 से टकरा गया, और जैसे ही 0 से टकराया क्या हुआ? 0।
उसकी खुद की वैल्यू क्या हो गई? 0। खत्म। अब कोई अगर 0 को अपने नीचे लेना चाहता है कि नीचे मेरे काम करे, उसका भी देख लो भैया। जैसे मैंने कहा 23/0, इसका मैंने मान कुछ बताया था, कितना आएगा? कितना आएगा? 32/0। हाँ 32/0, मतलब 32 में 0 का भाग देना है, कितना आएगा? 0 ही आएगा। इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होती है? ये होती है। एक तरीके से ये भी तो ऐसे ही लिखा हुआ है। इनफाइनाइट। तुमने हमें अपनी नीचे लेने की कोशिश किया, तुम्हारा ये हल कर देंगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा अंत कहाँ है और प्रारंभ कहाँ है। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो? अनंत। अनंत। अनंत का मतलब ना तो प्रारंभ का पता है ना अंत का पता है। तो 0 इज अ मोर पावरफुल डिजिट। कभी 0 को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। आपसे अगर ओवरऑल ये पूछे थे सबसे कमजोर अंक कौन सा है, मैं आप दावे से कह सकता हूं, दावे से, कि आप में से 99.9% लड़का, गारंटी कह रहा हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों को चैलेंज कर रहा हूं, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि सबसे कमजोर नंबर कौन सा होता है, तो आप तुरंत 0 बताओगे। लेकिन वो तो मैंने कॉन्सेप्ट आज समझा दिया तो आपने ना कह दिया। सबसे कमजोर नंबर आपका होता है 1। ये किसी के साथ गुणा करता है तो वो वैसा ही रहता है, भाग करेगा तो भी वैसा ही रहेगा, जोड़ेगा तो केवल 1 कदम बढ़ेगा, घटेगा तो केवल 1 घटाएगा। लेकिन 0 को देखो, गुणा करके देखो, फिर बताया तुमने, भाग करके देखो, हमें अपने नीचे लेके देखो, काम कराओ हमसे। नहीं करेंगे काम वो हल करेगा कि ना पता लगेगा तुम्हारा अंत कहां है, ना पता लगेगा तुम्हारा प्रारंभ कहां। ठीक है, एक हिसाब से देखा जाए तो पूरे डिजिट में अंकों में सबसे पावरफुल 0 है। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई किताब ने या किसी मैथमेटिशियन ने नहीं कहा, मैं अपने सोच से बता रहा हूं आपको। ठीक है, बात समझ में आई आपको कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे वो कैसी संख्या होगी, कैसी बन जाएगी? 0। और जैसे ही 0 बनेगी बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिए हुए मान को समीकरण, इसको समीकरण क्या मान लो, एक क्या करना है, दिए हुए समीकरण में या सर्व समीका में, सर्व समीका लिख लो, सर्व समीका में x + y + z = 0 रखने पर, बस जैसे ही आपने x + y + z बराबर यहां पे 0 रखा तो क्या बनेगा, ये x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर, यहां पर 0 रखोगे तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, x² + y² + z² - xy - yz - zx। और 0 का मतलब क्या है, ये सबको क्या कर देगा, 0। जैसे ही सबको 0 किया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, x³ + y³ + z³ - 3xyz। और ये इधर माइनस में, उधर काय में जाएगा, प्लस में। तो x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz बराबर नहीं। अब इसको उधर भेज दो, और ये नहीं आएगा 0। कौन सा 0? अरे तो 0 उसका मान निकल आया था भाई, 0 जोड़ में जाएगा ना, 0 को जोड़ोगे या घटाओगे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो इसको लिखते ही नहीं है हम लोग। और यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध कर दिया हम लोगों ने। 2 सेकंड में हमने क्या कर दिया, समझ में आई बात को? चलो नोट कर लो इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दो ही हैं। अच्छा अभी 15 16 है। चलो मैं 14 का एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए है, एक आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, नोट कर लो, इसके बाद बात आगे करते हैं। चलिए नोट हो गया आपका। अब हम बात करते हैं 14 के क्वेश्चन नंबर, पहला बता दें कि दूसरा? वैसे मैंने दूसरा सोचा क्योंकि दूसरा मुझे टफ लग रहा है। आप लोग बताइए कौन सा बताएं, दूसरा ही ना। चलो अब आप इसको गौर से देखो और बहुत ही गंदी नजर से देखो जरा सा, इसमें आपको क्या विशेष लग रहा है? एक तो बहुपद कितने हैं, 3 है, त्रिघाती बहुपद है, और इसमें घात कितनी है, 3। क्या ऐसा कोई आपने देखा कि जिसके 3 बहुपद हो और 3 घात हो? क्या ऐसा कोई सर्व समीकरण आपको पढ़ी है? ध्यान करो, दिमाग में रिकॉल करो, ऐसी कोई सर्व समीकरण? हाँ, कौन सी? x y z। हाँ, जो अभी इससे पहले जस्ट बताई थी, ये वाली सर्व समीकरण, x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर क्या होता है आपका, x + y + z, x² + y² + z² - xy - yz - zx। थोड़ा सा इसमें मोडिफाई करना पड़ेगा आपको इसका मान निकलवा रहा है। किसका मान निकलवा रहा है? इसका। इनडायरेक्टली अगर कंपेयर कराओगे तो ये x का है, y का है, z का, लेकिन ये 3xyz पद नहीं है।
नहीं है ना इसमें, देखो इसमें 3 ही बहुपद है, वो तो भी तीनों घात के। तो आपको ऐसा करना है कि इसको क्या उधर किधर भेज देना है, दूसरी साइड। तो आपका क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर, ये उधर जाएगा काय में होगा, प्लस में। राशि बोला करो आप, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया। और ये माइनस का 3xyz ये पक्षांतर करके इधर आएगा। देखो दशमलव बराबर की जब इधर लेके आते हैं तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्षांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पक्षांतर। तो जब आप इसको पक्षांतर करके इधर लाओगे कितना हो जाएगा, 3xyz। और चिन्ह हमेशा बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। आप कंपेयर करा लो तो x बराबर कितना निकल के आ रहा है, 28, y बराबर कितना निकल के आ रहा है, माइनस के 15, और z बराबर कितना निकल के आ रहा है, माइनस के 13। हमें ये दिया गया है, निकालना क्या है, ये निकालना है। क्या निकालना है, ये निकालना है। तो बस हमें क्या करना है, मान ही तो रखना है, रखो जरा समान। x प्लस वाई प्लस जेड मतलब 28 प्लस माइनस के 15 प्लस माइनस के 13, ठीक है। एक कोष्टक में इसको रख लेते हैं। फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 13 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 28 गुणते माइनस के 15, ठीक है, माइनस माइनस इसको कोष्टक में बंद कर लो। फिर कितना है, वाई जेड तो माइनस के 15 इंटू माइनस के 13, फिर माइनस के जेड एक्स तो माइनस के कितना हो जाएगा, 13 इंटू 28। बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना। दिख रहा है ना आपको, उधर साइड में दिखा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ एक चीज, ठीक है। चलिए आगे, अब समझो। कोष्टक खोलो जरा सा, प्लस माइनस माइनस तो 28 माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 13। क्या यहां तक बात समझ में आई आपको, बस। 28 का वर्ग कितना होता है, 576। जरा करके देखो जरा सा, इतना ही आता है, 576 नहीं होता 28 का, 700 के कुछ होता है। जल्दी इसको फटाफट, 28 गुणे 28, 88 64, हाथ में आया 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, हाथ में आया 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, नहीं गलत हो गया, 88 64 की है 684, 88 64 की 4, हाथ में आया 6, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 6 38, हाथ में आया 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, 784 आएगा, ठीक है। तो 28 का वर्ग कितना होता है, 784। 15 का वर्ग कितना होता है, देखो माइनस की संख्या वर्ग के आएगा, बाहर आएगी कितना हो जाएगा, 225। इसमें कितना हो जाएगा, प्लस के 169। अब 28 गुणे 15 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 थे 130 नहीं 15 थे 120, 0 हाथ में आया 12, 15 दूनी 30 और 12 32, तो 320 आ गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 13 बचे 65 की 5 हाथ में है 6, 13 1 13 और 6 19, 196। माइनस माइनस प्लस, 13 थे 13 थे 104, हाथ में है 10, 13 13 13 दूनी 26, 26 और 10 36, ठीक है। आप लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। 0 आएगा यार, इतना फालतू कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। क्यों, 5 3 1 1 माइनस के 28 प्लस के 28, कुछ नहीं करना है, उसको रहने देते हैं। कैलकुलेशन जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा आप, वैसे मेरे हिसाब से तो सही है, फिर भी अगर गुणा में कोई मिस्टेक हुई है तो आप सुधार लेना, वैसे कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या आएगा, 0। ये से ये कटेगा, कितना होगा, 0 गुणे 78 प्लस 225 प्लस 165। अच्छा हाँ देखो ये गलत है, तो ऊपर से लिखे थे, ये गलत हो गया था। 320 माइनस 195
प्लस 3 6 4 4, बस 0 का गुणा अगर इसमें कराएंगे तो आंसर फाइनली कितना आ जाएगा हमारा 0। ये हमारा क्या है। अब आपको SW में दे रहा हूं, HW में है आपका एक क्वेश्चन कौन सा 14वें का पहला क्वेश्चन। इसको भी आप नोट करके कल सॉल्व करके आएंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों से निवेदन है कि आप होमवर्क जरूर करिएगा, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद 13 और 14 बता के इस प्रश्नावली को, नहीं कौन से 15 और 16 बता के इस प्रश्नावली को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। नोट कर लो। चलिए नोट हो गया आपका। तो बात करते हैं 15 की दूसरे की। आपका SW है कौन सा 15 का पहला। थोड़ा सा ठीक है, कल ये दोनों क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। ऐसी बात है कि होमवर्क दिया हूं आज तक ना सॉल्व कराऊं, सब कराएंगे। बस एक बार घर में आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, ऑनलाइन बच्चे भी और ऑफलाइन बच्चे भी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें। अब तक इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कुछ नहीं है, लैंग्वेज समझो। इसने कहा है नीचे दिए गए आयत, आयत क्या होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यही तो होती है आयत, इधर इधर की इधर की, ठीक है। क्या कहे नीचे दिए गए आयत जिनमें से उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं। अच्छा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको अगर मैं चौड़ाई मान लूं और इसको अगर मैं लंबाई मान लूं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, डिस्टेंस, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो क्षेत्रफल आपको दिया गया है, जो नीचे तो समीकरण दिए गए हैं दोनों क्वेश्चन, ये क्या दिए गए हैं आपको, क्षेत्रफल में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई कुल मिला के इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि इसके फैक्टर करो, और फैक्टर में इसी तरीके से कोष्टक में दो ही तो आते हैं, दो कोष्टक आते हैं क्योंकि द्विघात का बहुपद है, और वही में से एक लंबाई हो जाएगी, वही में से एक चौड़ाई हो जाएगी। इनडायरेक्टली कहने का मतलब समझ में है। कितना घुमाया है, नॉर्मल बच्चा देखेगा तो पागल हो जाएगा कि ये कह क्या रहा है, आया क्षेत्रफल ये कहां आ गया इसमें। कहने का मतलब इनडायरेक्टली क्या है, इसके फैक्टर करते हैं। तो आइए ये समझ में आया ना, आइए हम इसके फैक्टर करते हैं। रीजन समझ में आया ना कि फैक्टर क्यों करते हैं, टीचर बता तो देते हैं कि इसके फैक्टर करने, लेकिन क्यों करने हैं ये नहीं बताते हैं। आपको ये चीज समझ में आई ना, आयत के क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए अच्छा आप मुझे ये बताओ कि नियम क्या होता है फैक्टर का, द्विघात बहुपद का मैंने कुछ बताया था, तीन घात बहुपद का क्या बताया थे, x बराबर +1 -1 +k2 -k2 रखने पे जो भी जीरो दे देगा उसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे, फिर भाग करेंगे, फिर इसी प्रकार का द्विघात समीकरण बनेगा, फिर नॉर्मल फैक्टर निकालेंगे। इतना तो तीन घात समीकरण में था। दो घात समीकरण में क्या है बताओ, भूल गए। इसका गुणा इससे कराते हैं और इस चिन्ह के हिसाब से देखते हैं कि जोड़ने और घटाने पर 13 ध्यान आया कुछ, तो करो जरा 35 गुणे 12 कितना आएगा 300, 12 पंचे 60, हाथ में आया 6 12 3 12 5 4 3 36 नहीं 420 आएगा, 420 और 36 और 6 42। तो 42 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि कौन सा चिन्ह है माइनस, घटाने पे कितना आ जाए 13। तो ऐसे तो हम नहीं कर पाएंगे, इसके फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर कितने से कटेगा, 2 से, 2 1 0, फिर 2 से 1 0 5, अब किससे कटेगा ये 3 से, 5 से कहां कटेगा बाबू, विभाजन के नियम मैंने लिखा है ना आपको, 3 से क्या होता है नियम पर 5 1 6 अंकों का योग कट रहा है तो कटेगा। रीजन भी मैंने बताया था आपको, ध्यान है ना। चलो 3 3 को 9, 3 5 15, अब 5 3 आपको नहीं कटेगा, किससे कटेगा 5 5 7 35 7। अब कोई इनका आपस में गुणा पूरा करा के हमें क्या देखना है, घटाने पे दो संख्या ऐसे देखनी है, घटाने पे 13 दे दे। चलो देखो 5 3 15 दूनी 7 3 का क्या बनेगा, 15 में 21 घटाओ, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, नहीं। चलो कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं। 2 दूनी 4 4 3 12